हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, हमारे जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लगातार बने रहिएगा शुरू से अंत तक। बता दीजिए, आपका चौथा सेट है, 3 अपलोड हो चुका है और ये कुछ और नहीं बल्कि यानी बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया। याद रखिएगा, बिहार बोर्ड यानी इंटरनेट पर जो जारी किया जाता है वही ओरिजिनल आपका मॉडल पेपर है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य, ठीक है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है, यानी किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये कार्य कुशलता के लिए। उसके बाद देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू आदि बनते। यह पंक्ति जो है यह किसने कही? तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति शिक्षा। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर नंजम्मा। रहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी हिंदी में किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। अगला है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। और अगला है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4। और मंगू के अलावा कितनी संतानें? तो 3। चलिए आगे देखते हैं। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर तमिल होगा। पप्पाती की उम्र क्या थी? तो पप्पाती की उम्र थी 12। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सावरदैया, राइट आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन्हीं दिनों, ठीक है। अगला है गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण। सृष्टि की विकास का प्रथमा अक्षर क्या है? तो विफलता पर छलक पड़े आंसू। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल द्वारा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। दही वाली मगम्मा किस के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला है कि दही वाले मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा? तो इसका राइट आंसर श्रीनिवास, आपको पता ही है। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। खोखा का दूसरा नाम काशू। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। परवल कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर जातिवाचक होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। कुर्ता कौन सी संज्ञा है? तो कुर्ता जो है वह है भाववाचक। तोषक कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। झुंड कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। यथासंभव में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। यदि आपको व्याकरण का कोई भी भाग बढ़िया तरह से समझना है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाए, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पराधीन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर तत्पुरुष। पतझड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष। चरित्र चित्रण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। काल के कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल के कितने भेद है? 5, ठीक है। और भविष्यत काल के 3। और भूतकाल की बात किया जाए तो 6, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो पलंग। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? कर्पूर। कौन सा शब्द अविकारी है? तो धीरे धीरे। आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो तद्भव शब्द है आग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द माना जाता है? तो देश। निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो जलज या चंद्रशेखर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशस है? तो चाकू। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? तो पाठशाला, ठीक है। अगला है बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो यह है कर्म वाच्य, ठीक है, यानी कि कर्म से स्टार्ट हो रहा है। और अगला है अनादि में कौन सा समास है? तो नय समास। मनोरथ का संधि विच्छेद मनः जो रथ। नाविक में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? तो नाविक में नौ जोर इक होता है, यानी और ई के मेल से, ठीक है। और अगला शुद्ध वाक्य इनमें कौन है? तो जब आप पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा। आज की ताज़ा खबर रोटी ताजी है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये राइट है, ठीक है।
अगला है, जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू पागल थी। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति जो है यानी यह उक्ति किसने कही थी? तो यह कहा था कालिदास ने, याद रखिएगा। किसने कहा था? कालिदास ने। और अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है कौन? तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, यह एक जो विशेषता की विशेषता बताए यानी जो विशेषण की विशेषता बताए वही है प्रविशेषण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये यानी कि विशेषण का कोई भाग नहीं है। ठीक है, अगला है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो 1938 में। और 27 वर्ष यानी 1965 जब इसका उम्र हुआ तो इसको एक अवार्ड मिला था यानी पुरस्कार। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चौराहा। चौराहा कौन सा है? तो द्विगु समास है। अब अगला एक शुद्ध शब्द कौन है? तो अभिलाषा। उसके बाद है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अभिन्यो। और उसके बाद अशुद्ध शब्द इसमें कौन है? तो श्रृंगार। आपको उधर भी बताया कि श्रृंगार जो होता है वह होता है ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ कैसे है देख ही रहे हैं, तो ये अशुद्ध है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1911। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी। और संस्कृति के 4 अध्याय पर भी एक अवार्ड मिला था यानी पुरस्कार, तो वह था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद कैसे रखिएगा? तो इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा कि स से संस्कृति होता है तो स से साहित्य अकादमी, और बाकी उर्वशी पर उसको मिला भारतीय ज्ञानपीठ। अगला है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्तिक चित्र है। उसके बाद है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायायुक्त चंद्र से। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। चलिए अगला देखेंगे, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मुहर्रम। उसके बाद है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका राइट आंसर राम नाम के बिना। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य कहा है बादल को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर समाजवादी व्यवस्था में। अगला देखते, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो 4 फरवरी 1938 को। सेम था, उसमें डेट नहीं था तो इसमें आपका पूरा डेट है। लमदा मुजेल द अभिन्यो किसकी कृति है? तो बताइए आप लोग, पिकासो की है। ला सात्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अब मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय। उसके बाद है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है, अचानक परिवर्तन। कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा और बहुत सारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला, सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? तो दक्षिण भारत। बेतवा दान पत्र किस समय का है? 1020। उसके बाद देखते, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? 7वीं पीढ़ी के। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। ठीक है, मात्र 50 रुपया। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। उसके बाद है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पर? तो वह था 11 रुपये। किसने लगाया था? तो रिश्तेदार ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये उच्छ्वास शुद्ध है। ये वाला जरूर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चरमोत्कर्ष तो सभी पढ़ा जाएगा लेकिन ये शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो फूलों की एक माला ला दीजिए। बाकी सब पढ़िएगा तो थोड़ा अशुद्ध रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण जो कुल है वह है 13। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब 13 ऑप्शन में ना रहे तो आपको 10 लगाना है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण टोटल होते हैं इसे 38। याद रखिएगा कितना? 38। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं रहे तो आप 37 लगा दीजिएगा। ठीक है, को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ।
तालव्य स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, अगला देखते हैं छ और तालव्य स्व वर्ण का उच्चारण स्थान, तो तालु होगा। छ और तालव्य स्व जब स्टार्ट कीजिएगा स, तो ये यहाँ से बोलाएगा। अगला म का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिका। और अगला है न का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका भी नासिका, ये तो याद रखिएगा, म और न नासिका। उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। और हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44। और ऐसे याद रखिएगा 52 ही होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे 44 आपका दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चौथा सेट ख़त्म हुआ। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। गुड बाय।